मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पावर के बारे में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उससे लास्ट क्लास में हमने हीट एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेशन किया था कि अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसमें कुछ हीट का लॉस होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उसका कैलकुलेशन हमने किया था। तो ऑलमोस्ट ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। ठीक है, क्या डिटरमाइन करता है रेट ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ एनर्जी की कंजप्शन क्या होता है, पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो इसमें करंट कितना है, करंट कितना है इसमें 5 एम्पियर, एंड पोटेंशियल क्या दे रखा है आपको, पोटेंशियल बोलो या फिर सप्लाई वोल्टेज बोल लो। सप्लाई वोल्टेज क्या है आपका 220 वोल्ट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, हमारे जो हाउस होल्ड वर्क्स में जो पोटेंशियल यूज होता है वो कितना, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होता है 220 वोल्ट्स। मतलब ये बेसिकली जो घरों में यूज होने वाला पोटेंशियल होता है वो होता है 220 वोल्ट्स। इसीलिए जनरली ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा कि 220 वोल्ट लाइन ही दिया होता है। ठीक है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाउस होल्ड में हम लोग कौन सा पोटेंशियल यूज करते हैं और कितना। ठीक है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कि डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। हमें पावर कैलकुलेट करनी है, पावर। ठीक है, तो पावर का जैसे हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो V हमारे पास 220 वोल्ट है, I हमारे पास 5 एम्पियर है, तो हमारे पास जो पावर आएगी वो कितनी आएगी 1100 वॉट। और पावर का मैंने एक यूनिट और बताई थी, जूल पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या होता है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क भी सेम ही होता है, एनर्जी के इक्वल उसकी यूनिट्स होती हैं जूल, एनर्जी की इक्वेशन यूनिट भी जूल ही होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, पावर इसमें पूछी गई है। सेकेंड आपको पूछा गया है कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। आपको एनर्जी भी बतानी है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द मोटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो हम उसमें से पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम P इंटू टी कर सकते हैं, या फिर हमें टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय P। ठीक है, तो पावर हमारे पास कितनी आ गई है 1100 वोट मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है, टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, अब इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 3600, which we will get the answer। मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 7200। इसका आंसर है आपका 7.02 10 to the power 6 जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी कंजप्शन होगा इन 2 आवर्स। फिर नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R dash is। ठीक है, तो आपको कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कोई रेजिस्टेंस दे रखा है R। ठीक है, इसको 5 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो इसका एक रेजिस्टेंस कितने पार्ट में डिवाइड हो गया 5। ठीक है,
तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी, R/5, सेकेंड वाला R/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अब जो ये पार्ट्स बनाए हैं इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इनको पैरेलली कंबाइन कर दिया है। R/5 सबकी वैल्यू क्या है, R/5। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट निकालना, जो रिजल्टेंट आएगा वो इसने ले लिया R'। तो R और R' का रेशो निकालना है आपको। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है R का रेशो। ठीक है, तो पैरेलली कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है हमारा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R/5 which is equals to 5/R प्लस 5/R 5/R। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, 1 R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसमें से R इक्विवेलेंट अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये किसके इक्वल आता है, 25/R। ठीक है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, R/25, और इसको हमने माना क्या है, R इक्विवेलेंट को R'। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें R' का रेशो, R एज इट इज, R' की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, R डिवाइडेड बाई 25। तो जो हमारा रेशो आएगा वो क्या आएगा, 25। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।